अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहकर डॉक्टर्स कितना कमाते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उन डॉक्टर्स के लिए भी जो बाहर से पढ़ कर आते हैं या जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो अगर उनको नहीं पता कि इनकी सैलरी कितनी है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है और प्राइवेट सेक्टर में, आज हम दोनों की बात करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा देता है फीस या जो सैलरी होती है, या प्राइवेट सेक्टर में बंदे की ज़्यादा सैलरी बन सकती है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपको उसकी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने क्या स्टडी करनी है उसमें, और उसके बाद एंड पे जो सैलरी मिलती है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बंदा कितना कमा सकता है। तो मैं तरतीब वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले एचओ की जो है ना वेरी करती है, डिपेंड करती है। ये एक मेन चीज़ है कि लोकेशन कौन सी है और जगह बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और आप शहर में काम करते हैं, गांव में, ज़ाहिर सी बात अगर आप किसी ऐसे इलाके में काम करते हैं जो देहात वाला है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कम ही मिलेगी। तो एज अ पोजीशन ऑफ एचओ हाउस ऑफिसर तो आपकी सैलरी बन जाती है तकरीबन 50,000 से, मे बी 40,000 से स्टार्ट होती है और 60 to 70 जाती है। और उसके बाद आता है एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है ना वो भी वेरी करती है, डिपेंड करती है, 70 से स्टार्ट हो जाती है। और कुछ ऐसी लोकेशन पे अगर आपको मिल जाए कोई अच्छे हॉस्पिटल में और वो आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। यानी कि 80 से स्टार्ट कर ले, 120 to 130 तक जाती है। एज अ मेडिकल ऑफिसर आपकी जो सैलरी है वो इतनी बन जाती है। और ये भी वेरी करती है, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई उस हिसाब से। और इसके बाद आता है कि असिस्टेंट, जो सीनियर रजिस्ट्रार होता है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो आगे से मे बी नियर टू 2,50,000 तक जाती है। यानी कि 2 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान कर लें, 2.5 लाख के दरमियान। उसके बाद आती है सैलरी कंसल्टेंट की, तो उसकी जो है सैलरी वो बन जाती है तकरीबन 2 लाख से 3 लाख के दरमियान। ये भी डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जितने मरीज चेक करेंगे, जिस हिसाब से आप फीस रखेंगे, कोई कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं पाकिस्तान में जो कि 500 फीस लेते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि 1500 से 3000 तक भी लेते हैं। मैं ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स को जानता हूँ। और लाहौर में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि जिनकी 5000 भी है पर पर्सन चेक करने की सिर्फ जो है फ़ी। तो आगे आप हिसाब लगा लें, अगर आपके पास दिन के 20 मरीज आते हैं, 50 आ जाते हैं, कम से कम इतने तो बंदा आराम से 30 मरीज तो चेक कर सकता है। तो उनकी 5,000 के हिसाब से आप लगा लें। तो लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी रखनी है और क्या हिसाब किताब है। अगर आपने प्राइवेट में रखना है, गवर्नमेंट में ऐसा सीन नहीं होता। गवर्नमेंट में आपकी फ़िक्स सैलरी होती है जो कि गवर्नमेंट देती है, उसमें आप पर पर्सन ऐसी फ़ी वगैरह चार्ज नहीं कर सकते पर्सन से। तो हम नेक्स्ट जाते हैं प्राइवेट पर, कि प्राइवेट में रहकर आप कितना कमा सकते हैं। अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो उसकी कितनी बन जाती है पेमेंट। और अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब्स मिल जाते हैं, जैसा कि उन्होंने भी फिक्स रखी होती हैं जिस तरह गवर्नमेंट की होगी ना, और आपको वो इतनी बोलते हैं कि आपको 2 लाख मिल जाएगी, 3 लाख मिल जाएगी, आप हमारे पास पर मंथ काम करें। तो ये भी उनका होता है। और आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हॉस्पिटल में काम करते हैं क्लिनिक में, जो कि हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, जैसा कि आगा खान हॉस्पिटल हो गया, शौकत खानम हो गया। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना। अगर इनमें आप जॉब करते हैं तो इनमें काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है। जैसा कि स्टार्ट होती है वो 1,50,000 से तक 5 लाख तक चली जाती है, मे बी कई दफ़ा 6 लाख भी जाती है, अगर आपका ओहदा जितना बड़ा हो, आपने स्पेशलाइजेशन की हो, और उस हिसाब से आपको डिपेंड करती है आपकी सैलरी, और उस हिसाब से मिलती है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उनकी सैलरी कितनी बनती है, वो फ़ी चार्ज करते हैं अपने क्लिनिक पर या किसी और पर, किसी के भी हॉस्पिटल पर बैठकर। तो वो तकरीबन अगर वेरी करती है, उनकी 2,000 से लेकर 5,000 तक वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये अगर हम बनाएं तो एंड पर बन जाती है मंथ के तकरीबन 5 लाख समथिंग, तो इससे भी ऊपर चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि फ़ी पर। और अभी हम इसका ना, मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज़ का, प्राइवेट में सैलरीज़ का, और इनका कंपैरिजन करते हैं कि लो किसकी है, ज़्यादा किसकी है, और अदर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी समराइज़ करके मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके लिए ईजी होगा समझना थोड़ा। तो एक टेबल में फर्स्ट वन हम स्टार्ट ही सैलरी से करते हैं। जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट में वो तकरीबन होती है, समझ लें मीडियम टू लो कर लो, लो टू मीडियम कर लो, और जो प्राइवेट में वो हाई कर लो, जैसा मैंने बताया कि फ़ी पर पेशेंट फ़ी के हिसाब से। और इसके बाद समझ लें जो सेकंड पॉइंट आता है ना, उसमें ये बन जाता है कि जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, मतलब कि सिक्योर कितनी है आपकी जॉब।
तो गवर्नमेंट में आपकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है, जब आपको एकदम नहीं निकाल सकते, कोई ऐसा खतरा नहीं होता कि आपको नौकरी से फारिग नहीं कर सकते। और प्राइवेट में ये है कि थोड़ी आपकी ना जॉब की जो सिक्योरिटी है ना, जो लेवल है, वो इनसिक्योरिटी जो है वो थोड़ी हाई होती है, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी मौका पर निकाल सकते हैं, या कोई ऐसी कोई चीज़ बन जाती है, कोई ऐसा कोई लम्हा आ जाता है कि आपसे वो डिपेंड करता है, तो वो आपको निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया। तो आप इसका मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में आप अपना माइंड बनाते जाइएगा कि कौन सा ज़्यादा एंड पे आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन सा गवर्नमेंट वाला बेटर है या प्राइवेट वाला। तो इसके बाद आता है वर्कलोड। गवर्नमेंट में जो वर्कलोड होता है वो मीडियम कर लें, और प्राइवेट में जो वर्कलोड होता है उसको वेरिएबल कर लें। समझ लें कि आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पेशेंट चेक कर सकते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से प्राइवेट में ना हाई या ना लो है, वो आप पे डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट में है उसमें वर्कलोड हाई कर लें कि उसमें आपने इतने पेशेंट आए हैं, इतना आपने चेक करना है, इतना काम होता है और ये काम आपने लाजमी करना है। और जो लास्ट वन, जो चौथा कंपैरिजन है ना, वो है कि आपको पेंशन गवर्नमेंट में मिल जाती है, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी मिलती है जो कि प्राइवेट में आपको नहीं मिलती है। आपको वो टोटली डिपेंड करता है आपका प्राइवेट में जो कि आपकी अर्निंग होती है, उसमें कोई पेंशन नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये आई थिंक मुझे तो दोनों तरफ से अगर देखें तो कुछ पॉइंट उसके अच्छे लगते हैं प्राइवेट के, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि गवर्नमेंट के अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है। और वीडियो के आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे एंड करनी चाहिए। तो एक और मैं साथ साथ आपको ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ये आपकी सैलरी जो है ना, वो डिपेंड करती है लोकेशन पे, स्पेशलाइजेशन पे, आपने कितना पढ़ा हुआ है। आप अगर सर्जन है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर आप कंसल्टेंट है तो उसके बाद आपने कोई स्पेशलाइजेशन की है कोई अच्छी, तो जैसे लेप्रोस्कोपी हो गया, डर्माटोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं आजकल, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया। तो इस तरह वो डिपेंड करता है आपकी स्पेशलाइजेशन पे, और इलाके पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे, आप किस जगह पे हैं। जैसा कि अगर आप लाहौर में, अगर आप इस्लामाबाद में, अगर कराची में मेन बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। और वीडियो के एंड पे साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि कौन सी ऐसी जो स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि अच्छी हैं, और मैं उसमें एक डॉक्टर की जो सैलरी है ना वो ज़्यादा मिल सकती है। उसमें हो गया कार्डियक सर्जन हो गए, उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी। आजकल प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसा कि कोरिया में आपने देखा होगा, उनके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन चुके हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की, पर फिर भी आपको ये डॉक्टर से मशवरा लेना पड़ता है कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी, और उसके बाद आपकी जिल्द के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। तो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि गोरा होने का, तो उस हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले दिनों में। और उसके बाद हो गया ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई, किसी की हड्डी टूटी होती है, कोई एक्सीडेंट, अल्लाह माफ़ करे किसी का एक्सीडेंट हो ना, और अल्लाह आपको सबको हिफाजत में रखे। लेकिन ये कुछ ऐसी फील्ड है और भी बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसी हिसाब से मैं वीडियो छोटी करके ना बना रहा हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। और ये चीज़ें हैं और ये स्पेशलाइजेशन है जो कि हाई एंड जो आपको अर्निंग दे सकती हैं।